हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले लेक्चर पे आते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने 5B एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आज भी हम 5B एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो बचे क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n वास्तविक संख्या है तो n का न्यूनतम धन पूर्णांकीय मान बताना है। ठीक है, ये एक वास्तविक संख्या है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर n। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। तो n का मान क्या होगा? क्या हो सकता है? मिनिमम मान हमको बताना है धन पूर्णांकीय। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 माइनस आई के संयुग्मी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या होगा? वास्तविक संख्या। अब जब ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ जाएगा। ये क्या होगा? वास्तविक संख्या। तो आई स्क्वायर आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? -1 और ये +1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 2i। और ये क्या होता है? आई स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 2। ये क्या होगा? वास्तविक संख्या। ये क्या होगी? वास्तविक संख्या। 2 2 कट जाएगा, आई की पावर n। ये क्या है? वास्तविक संख्या। तो i का मान क्या रखे हम n का कि ये जो वैल्यू है ये वास्तविक संख्या है। तो n की जगह 2 रखेंगे तो आएगा आई स्क्वायर जो कि -1 होता है, वास्तविक संख्या आ जाएगी, लेकिन धन नहीं आएगी बल्कि ऋण आएगी। ठीक है, i का मान 4 हो सकता है। धन पूर्णांकीय मान लाना है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? अगर i की पावर 4 हम निकालें तो क्या होता है? 1। i की पावर 8 क्या होता है? 1। i की पावर 12 क्या होता है? 1। तो ये सब मान रखने पे वास्तविक संख्या हमें प्राप्त होगी। जो न्यूनतम धन पूर्णांकीय मान होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 4। अतः n का न्यूनतम धन पूर्णांकीय मान बराबर 4। वैसे तो आई स्क्वायर भी -1 आएगा, वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, तो 2 होगा यहाँ पे। आई स्क्वायर ये भी वास्तविक संख्या होगी, 4 पे भी वास्तविक संख्या होगी, 6 पे भी वास्तविक संख्या होगी, 8 पे भी वास्तविक संख्या होगी। ये सारी क्या होगी? वास्तविक संख्या ही आएगी। आई की जगह अगर हम 2 n की जगह 2 रखें तो आई स्क्वायर -1 आएगा जो कि क्या है? वास्तविक संख्या है। तो n का मान हमें पूर्णांक में चाहिए था, तो n का मान 2 अगर रखेंगे तो वास्तविक संख्या आएगी, और n का मान क्या है? धन पूर्णांकीय है। तो जो सबसे छोटा मान होगा वो क्या होगा? 2 होगा। बात क्लियर? ये जो है वास्तविक संख्या है, तो n का जो सबसे छोटा मान धन पूर्णांकीय होगा वो हमको बताना था। तो अगर n की जगह 2 रख दे तो हमें ये पूरा सॉल्व करने पे वास्तविक संख्या मिलेगी। जो सबसे छोटा मान होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि z एक सममित संख्या है और z बार इक्वल टू -z, तो सिद्ध कीजिए कि z एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है। मान लेते हैं, माना z बराबर x प्लस आई वाई। z क्या है? एक सममित संख्या है, हमने मान लिया x प्लस आई वाई। z बार क्या हो जाएगा? z बार इसका संयुग्मी को कहते हैं, यानी x माइनस आई वाई हो जाएगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, z बार इक्वल टू माइनस z, ठीक है, चूंकि z बार इज इक्वल टू माइनस z, तो z बार की वैल्यू x माइनस आई वाई और माइनस z माइनस x माइनस आई वाई, क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस एक्स, यानी 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो जो सममित संख्या हमने मानी थी उसका जो ये x का मान आ गया वो 0 आ गया, इसलिए सममित संख्या z इज इक्वल टू 0 प्लस आई वाई या आई वाई भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, जो सममित संख्या z हमने मानी थी वो क्या है, आई वाई है, यानी शुद्ध वास्तविक संख्या और शुद्ध काल्पनिक संख्या, जो कि एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है। तो अगर किसी सममित संख्या में z बार की वैल्यू माइनस z है तो वो एक शुद्ध काल्पनिक संख्या ही होगी। बात क्लियर? अगर शुद्ध काल्पनिक संख्या है तभी z बार इज इक्वल टू माइनस z होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 में कह रहा है यदि 1 प्लस बी माइनस आई ए अपॉन 1 प्लस बी प्लस आई ए इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस आई ए, तो सिद्ध करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस आई ए अपॉन 1 प्लस बी प्लस आई ए इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस आई ए। ये दोनों बराबर है, ठीक है, और हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस बी माइनस आई ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे b प्लस आई ए, और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस आई ए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जो दिया था उसका हमने क्या कर दिया क्लास में। तो 1 का b से हुआ, 1 का आई ए से हुआ, b का b से हुआ b स्क्वायर, और b का इससे हुआ तो आ जाएगा आई ए बी, इसका इससे हुआ तो माइनस आई ए बी, और इसका जब इससे हुआ तो आएगा माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस बी प्लस आई ए, ठीक है। अब देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा बी आई ए बी स्क्वायर, और ये माइनस 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। 1 को इस साइड में ले आओ, बी को इस साइड में ले आओ, आई ए को भी इस साइड में ले आओ, बराबर क्या बचा है 0। तो देखो ये माइनस बी ए प्लस बी कैंसिल, माइनस आई ए प्लस आई ए कैंसिल, बचा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बस वही प्रॉपर्टी लगी है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 1, इसी का यूज किया हमने और कुछ नहीं किया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जहां आई स्क्वायर है वहां माइनस 1 कर दो, अपने आप वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, थीटा का वास्तविक मान ज्ञात करना है यदि 1 प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आई कॉस थीटा शुद्ध वास्तविक संख्या है। ये जो है 1 प्लस आई कॉस थीटा और 1 माइनस 2 आई कॉस थीटा, ये क्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या। तो हमें थीटा का मान निकालना है, ये क्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या, ये क्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या है, तो थीटा का क्या मान होगा ये हमें बताना है। तो 1 प्लस आई कॉस थीटा और 1 माइनस 2 आई कॉस थीटा, हम क्या करते हैं इसके संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। 1 प्लस 2 आई कॉस थीटा से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी एक क्या होगी, शुद्ध वास्तविक संख्या, ठीक है। जो उससे गुणा किया उससे डिवाइड किया तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आई कॉस थीटा। अब देखो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का क्या होगा, गुणा होगा। 1 का 1 से हुआ 1, 1 का इससे हुआ 2 आई कॉस थीटा, इसका इससे हुआ
आई कॉस थीटा, और जब इसका इससे होगा तो 2i स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखो क्या आता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिया जाएगा। ये क्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1, अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, -1, तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये रियल पार्ट है, और ये 2i कॉस थीटा, i कॉस थीटा मिलके 3i कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा आई इक्वल टू क्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या। अगर ये शुद्ध वास्तविक संख्या है, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो होगा वो 0 होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चूंकि इसलिए देखो, अगर ये शुद्ध वास्तविक संख्या है तो इसका मतलब काल्पनिक पार्ट उसमें नहीं होगा, काल्पनिक पार्ट क्या होगा, 0 होगा, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, 0। इसलिए 3 cos थीटा अपॉन 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, यानी cos थीटा इक्वल टू 0। और अगर cos थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2n + 1 π/2। cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2, ये मान होता है, ठीक है। वैसे तो हम अभी तक जब करते थे तो क्या करते थे, 90 का मान 0 होता है तो सीधे π/2 लिख सकते थे, लेकिन ऐसे कई मान हो सकते हैं जिसका मान 0, n की जगह आप कोई भी इंटीजर रखते जाओ वो मान मिलता जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है, बात क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है हमको। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट, 3 - 4i का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है, का वर्गमूल, ये हमको निकालना है। तो मान लेते हैं, माना जो 3 - 4i का वर्गमूल है, वर्गमूल मतलब रूट लगा दिया, वो x + iy है, वो क्या है, x + iy। अब x क्या है, y क्या है, यही हमको निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो 3 - 4i इक्वल टू a² + b² + 2ab। दोनों बच्चों का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, इधर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो a² b² 2ab आ गया। ये हो जाएगा 3 - 4i इक्वल टू x² - y², क्यों, i² - 1 होता है, और ये 2xy i हो जाएगा। अब जब कंपेयर करेंगे तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। जो रियल पार्ट है वो रियल के बराबर होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 4x² y² = क्या आ जाता है, 16, ये इक्वेशन 2 हो जाती है। बात क्लियर, इतनी बात समझ में आई। इसका वर्गमूल हमने x + iy माना, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, रियल को रियल से कंपेयर कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर कर दिया, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फार्मूला होता है। a की जगह x² कर दो और b की जगह y² कर दो, a की जगह x², b की जगह y², a की जगह x² और b की जगह y², यानी a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं। ये क्या है, सूत्र है, ठीक है, ये क्या है, सूत्र है, ठीक।
अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई क्या है 3 और 4xy क्या है 16, यानी ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, या x का होल स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5। ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक, कंपेयर करके इक्वेशन 1 2 बना लिया, और ये एक फार्मूला हमने पहले लिखा और उसमें सारी वैल्यू पुट कर दी, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई प्लस माइनस 5। ठीक, अब इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 3 क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ये इक्वेशन 1 थी, तो जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस साइन ही लेके करते हैं आगे, प्लस माइनस दोनों कर देंगे 8, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, x का मान पता चल गया। ठीक है, अब किसी एक समीकरण में x का मान रख दो। समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये y का मान आ गया। ठीक है, हमें x का मान पता चल गया और y का मान पता चल गया। तो जो इसका वर्गमूल था 3 माइनस 4i का, वो हमने क्या माना था x प्लस i y, यही तो था, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस i। तो जो इसका वर्गमूल आया 3 माइनस 4i का, वो क्या आया प्लस माइनस 2 प्लस i। ठीक है, बात क्लियर। फिर से एक बार समझ लेते हैं, हमको इसका वर्गमूल निकालना था 3 माइनस 4i का, तो हमने इसको मान लिया x प्लस i y। अब x और y पता चल जाए, यानी इसका हमें वर्गमूल पता चल जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ का वर्ग किया, कंपेयर करके रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट करके बराबर करके दो इक्वेशन बना ली। और ये सूत्र याद रखना है हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। उस सूत्र की हेल्प से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल दिया, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। अब इसी तरह सेकेंड पार्ट है, वो भी हम कर देते हैं। तो सेकेंड पार्ट है 23 का सेकेंड पार्ट, 4 प्लस 6 रूट 5i ये दिया है। इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल। तो इसका जो वर्गमूल है वो बराबर है x प्लस आई वाई, ये हमने मान लिया। ठीक, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, तो इधर का वर्ग किया तो रूट हटा, और इधर का वर्ग किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ का हमने क्या किया वर्ग किया, ये हो जाएगा 4 प्लस 6 रूट 5i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब जब कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो, इक्वेशन 1 मान लो, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, 36 बचे 180, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 मान लिया हमने। ठीक है, अब वही फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, वही सूत्र हमने लिखा। वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, और ये क्या है 180 यानी 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 3। अब समीकरण 1 और 3 को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 को हमने क्या किया ऐड कर लिया।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14, कैंसिल, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब x का मान यहाँ रख दो, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में x बराबर प्लस माइनस 3 रखने पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है, ये कितना हो जाएगा 9, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू अंडर रूट 5, ये वाई की वैल्यू आ गई। तो जो इसकी वैल्यू हमने मानी थी वर्गमूल ऑफ 4 प्लस 6 रूट 5 आई, ये क्या मानी थी x प्लस आई वाई, तो प्लस माइनस डायरेक्ट आगे कर लो, x प्लस आई वाई, आई और रूट 5, ये आ जाएगा हमें किसका वर्गमूल, इसका 4 प्लस 6 रूट 5 आई का वर्गमूल। तो ये वर्गमूल निकालना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बाकी भी आप जितने भी पार्ट बचे हैं उसको आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है माइनस आई, तो माइनस आई का मतलब क्या है 0 माइनस आई, इसका वर्गमूल निकालना है। कहीं लिखा है 8 आई, तो मतलब क्या हुआ 0 प्लस 8 आई, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो आप बाकी पार्ट खुद से कीजिएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, यदि x प्लस आई वाई इक्वल टू 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो तो सिद्ध करना है x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस आई वाई की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये दी रहती है, और हमें ये सिद्ध करना है x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, x प्लस आई वाई इक्वल टू 3/2 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसी से हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, इसके संयुग्मी से हमने क्या किया गुणा भाग कर दिया, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस 3 आई साइन थीटा अपॉन नीचे देखो आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी है तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, या ऐसे लिखा रहने दो 2 कॉस थीटा और माइनस 3 आई साइन थीटा। नीचे देखो क्या आ जाएगा, नीचे जब इसको खोलोगे तो आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab यानी 4 कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो x प्लस आई वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस थीटा और माइनस 3 आई साइन थीटा अपॉन देखो ये 1 हो गया और 4 पहले से था तो 5 प्लस 4 कॉस थीटा और यहाँ पे भी 5 प्लस 4 कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा और y बराबर क्या आ जाएगा माइनस 3 साइन थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई किसकी x और y की। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसमें x और y की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। x और y लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये ऊपर का इरेज कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या है 6 कर देते हैं, 6 प्लस 3 कॉस थीटा ये x अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 1, ये x माइनस 1 हो गया और 6 प्लस 3 कॉस थीटा
अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3, ये x माइनस 3 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो 9 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। एलसीएम देखो इसका आ जाएगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 5 4 कॉस थीटा, ये आ गया इस ब्रैकेट की चीज। इसमें देखो क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 15 और माइनस 12 कॉस थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा और प्लस वही 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ऊपर 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 और माइनस कॉस थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा इंटू यहां देखो क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, -7 नहीं बल्कि आ जाएगा -9। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा -9 कॉस थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आएगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ देखो 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है और इसमें अगर हम -9 कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, -9 कॉमन ले लें। ठीक है, और प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो -9 पहले से था तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो सॉल्व होके +9, ये पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0.5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 0, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको संयुग्मी से मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल ली और फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमने x और y की वैल्यू रख के सॉल्व की तो हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। बात क्लियर? ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है सिद्ध कीजिए दो सममित संख्याओं का योगफल और गुणनफल वास्तविक होगा। दो सममित संख्याएं हैं उनको जोड़ो तो भी वास्तविक संख्या आएगी, गुणा करो वो वास्तविक संख्या आएगी। कब? जब वो एक दूसरे के क्या हो, संयुग्मी हो। तो माना एक सममित संख्या है x प्लस आई वाई, इसका संयुग्मी क्या होगा x माइनस आई वाई होगा। ठीक है, सममित संख्या और उसके संयुग्मी को अगर हम जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या। क्या मिला? योगफल गुणनफल वास्तविक है। ठीक, अब देखो वास्तविक मिला नहीं मिला, कब? जब ये एक दूसरे के संयुग्मी थे। गुणा करके देखते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये हो जाएगा, और ये भी क्या है, वास्तविक। तो अगर हम संख्या और उसके संयुग्मी को आपस में जोड़ेंगे तो भी वास्तविक मिलेगा, गुणा करेंगे तब भी वास्तविक मिलेगा। दो संख्याएं जोड़ने पे वास्तविक तभी आएंगी जब वो एक दूसरे के क्या हो, संयुग्मी। दो संख्याएं गुणा करने पे वास्तविक आएंगी कब? जब वो एक दूसरे को क्या हो, संयुग्मी। ठीक है, बात क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है x की पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है इसके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में लिखा है x प्लस 1 प्लस आई, x प्लस 1 माइनस आई, x माइनस 1 प्लस आई और x माइनस 1 प्लस माइनस आई। ये देखो, ये लिखा है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। इन दोनों को गुणा किया और जब इन दोनों को गुणा करेंगे a माइनस बी a प्लस बी लिखा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। ठीक है, बात ये। अब इसको हम खोलते हैं
तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस आई स्क्वायर यानी प्लस 1 ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आई स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 होगा लेकिन आगे माइनस लगा है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, ऐसे लिख लेते हैं इसको। अब देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a प्लस b है माइनस b लिखा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये खोलेंगे तो ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 4 जो कि लेफ्ट हैंड साइड है और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। और क्लियर, बहुत आसान है, आई स्क्वायर या आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के बराबर करना था बस, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। लिखा है 29 का 4 प्लस 3 रूट अंडर रूट 20 की पावर हाफ और इसकी पावर हाफ दोनों को जोड़ के मान निकालना है। देखो ये लिखा है 4 प्लस 3 अंडर रूट माइनस 20 की पावर हाफ, ये लिखा है। तो पहले हम इसकी हाफ की बात छोड़ो, ये क्या लिखा है 4 और 20 को जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 को जब हम तोड़ेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 2 बाहर निकल आएगा। ठीक है, और ये माइनस आई स्क्वायर हुआ तो 2i बाहर आ जाएगा, तो 2i बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2i रूट 5, ये या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 6i रूट 5, ये आ जाएगा। ठीक, इसी तरह ये क्या हो जाएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 6i रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी पावर हाफ निकालनी है। 4 प्लस 3 रूट 20 को हम ये भी लिख सकते हैं 6i रूट 5 की पावर हाफ का मतलब ये, इसको मान लेते हैं x प्लस आई वाई, ये चीज निकाल लेंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं आई वाई। और अभी हमने इसको सॉल्व करना तुम्हें बताया था, इसको सॉल्व करना हमने बताया था नहीं बताया था, लगभग हमको लग रहा है यही क्वेश्चन ही था जो वर्गमूल निकालना बताया था। ठीक है, जब वर्गमूल निकालना हमने इसको बताया था, ठीक, तो इसको ही हमने सॉल्व किया था। 23 का सेकेंड पार्ट, जो 23 का सेकेंड पार्ट था वो यही क्वेश्चन था और यही क्वेश्चन हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया था वो आया था, जो इसकी वैल्यू आई थी प्लस माइनस 3 प्लस आई रूट 5, ये आई थी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा। इसी तरह इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसी तरह हम इसको मान लेंगे u प्लस आई वी और u और v की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट करेंगे, उसको मान लेंगे हम दूसरा। ठीक है, ये u प्लस आई वी निकल जाएगा और फिर इन दोनों को उठा के जोड़ देना। ठीक है, हो जाएगा। जैसे इसका वर्गमूल निकाला था, ये चीज हमें उसको सॉल्व करनी पड़ेगी, ये चीज निकालेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालना हमने भी बताया था कि कैसे निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे और दोनों को फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये मान लो समीकरण एक मान लेना जो वर्गमूल निकल जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे, कैसे निकालते हैं बताएं, और दोनों को फिर जोड़ देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। बात क्लियर है? तो इस तरह ये जो 5B एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन लगाइएगा, जो भी प्रॉब्लम हो गया उसको पूछिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।